प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, भगवान शिव सचमुच में उनका दूसरा नाम भोले भंडारी है। वो भोलों के लिए अपना भंडार खोल देते हैं और खुद भी इतने भोले हैं कि जरा सी मन से उनकी प्रार्थना की ना, उनका हृदय द्रवित हो उठता है। वो भक्तों की सहायता करने के लिए दौड़े चले आते हैं। एक चौकीदार था गांव के अंदर। वो हमेशा जब पुजारी मंदिर के पट बंद करके अपने घर पे जाने की तैयारी में रहते थे, उस समय दर्शन को आता था। एक दिन पुजारी जी ने उससे कहा कि भाई साहब, सारे लोग दिन में दर्शन करने को आते हैं और तुम रात को दर्शन करने को आते हो, जबकि भगवान का सोने का समय हो जाता है, पट मंदिर के बंद हो जाते हैं। तुम्हारा ये दर्शन करने का तरीका मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम दुनिया से अलग ही चलते हो, पर तुम्हारा नित्य नियम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे खुशी है कि तुम प्रतिदिन बराबर दरवाजे बंद करने का समय होता है उसके 5 मिनट पहले आते हो। चौकीदार ने हंसकर कहा कि जब तक भगवान जगते रहते हैं ना, मुझे गांव की रक्षा करने की चिंता ही नहीं होती है, गांव की चौकीदारी करने की चिंता ही नहीं होती है। जब भगवान सो जाते हैं तब मुझे घूमना पड़ता है। क्या तुम्हें भगवान के ऊपर इतना विश्वास है? हाँ, दिन में मैं भी आराम से सोता हूं और जब भगवान का समय होता है सोने का, तब मैं जागता हूं और फिर मैं पहरा देता हूं, क्योंकि दिन में भगवान जगते तो मुझे क्या चिंता। भगवान कभी हमारे गांव में चोरी नहीं होने देंगे, इतना विश्वास है मुझे। पुजारी बड़ा प्रसन्न हुआ। बात आई गई हो गई। उसी नगर के अंदर, उसी गांव के अंदर, उसी शहर के अंदर एक सेठ था जिसके पास पैसों का अंबार था। पैसों का कोई पारावार नहीं था, अटूट लक्ष्मी थी। पर कहते हैं ना, जहां खाने वाला है वहां खाने को नहीं है, और जहां खाने को है वहां खाने वाला नहीं है। सेठ के यहां कोई भी संतति नहीं थी। सेठ बड़ा दुखी था। विवाह को 15 वर्ष हो चुके थे। सेठ एक दिन पुजारी जी के पास आया और पुजारी से कहने लगा कि मैं निसंतान हूं, ऐसा कुछ यज्ञ कीजिए जिससे कि मुझे संतति प्राप्त हो जाए। मैं शिव जी का परम भक्त हूं, ऐसा कुछ अनुष्ठान कीजिए। पुजारी जी ने कहा ठीक है, अपन श्रावण मास आ ही रहा है, श्रावण मास के 5 सोमवार को अपन शिव तांडव स्तोत्र की रचना करते हैं, पठन करते हैं, स्मरण करते हैं, यज्ञ करते हैं। शायद भोले भंडारी प्रसन्न होकर आपकी इच्छा पूरी कर दे। इच्छा संकल्पना करने के पश्चात सेठ जी तैयार हो गए। पूरे गांव को 5 दिन भंडारा खोल दिया था। पूजा हुई और करीब करीब 1 साल के पश्चात ही सेठ के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। सेठ बड़ा खुश हुआ। दौड़ा दौड़ा पुजारी जी के पास आया और कहने लगा कि सचमुच में हमारा अनुष्ठान सफल हुआ। भगवान शिव की कृपा से मेरे घर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और उसका नाम भी मैं शिव रख रहा हूं, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद। पर इतना ही नहीं, मैं अपनी समस्त संपत्ति उसका भी सदुपयोग करना चाहता हूं।
मैं पूरा की पूरा शिवलिंग सोने का बनाकर वहां पे अधिष्ठित करना चाहता हूं, प्रतिष्ठित करना चाहता हूं। पुजारी का कहने लगे कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो शिवलिंग है बहुत प्राचीन है, इसे उखाड़ कर सोने का बनाना उपयुक्त नहीं। इससे हमें हमारे पूरे गांव का अनिष्ट का मुझे संकेत आ रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो करना चाहता हूं। इतना बड़ा शिवलिंग जैसा वेटेड सोने का बना देना एक अच्छी बात है, पर प्राचीन शिवलिंग को उखाड़ के उसकी जगह करना, ये पुजारी को जच नहीं रहा था। फिर भी पुजारी जी ने कहा कि मैं अपने ट्रस्टियों से बात करता हूं, लोगों से बात करता हूं जो प्रतिदिन दर्शनों को आते हैं, उनकी राय लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। सभी के सामने पुजारी जी ने प्रस्ताव रखा कि सेठ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उस खुशी में वे चाहते कि ये शिवलिंग हटाकर उसके स्थान पर सोने का शिवलिंग बना दिया जाए। कईयों ने कहा बात तो अच्छी है, पर उससे चोरी का भी डर रहेगा, और ये शिवलिंग तो जाएगा ही जाएगा और सोने का शिवलिंग भी चला जाएगा, हमारा मंदिर खाली हो जाएगा, ऐसा मत करो। तरह तरह के लोग, तरह तरह की विचारधारा है। रात को जब मंदिर के पट बंद होने का समय आया तो ये चौकीदार आया। चौकीदार को भी पुजारी जी ने कहा कि ऐसा ऐसा सेठ प्रसन्न होकर खुशी के मारे इतना भाव विभोर हो गया है कि वो चाहता है कि उसकी पूरी संपत्ति का सोना बनाया जाए और सोने का वो शिवलिंग बनाए। तो पुजारी जी को उस चौकीदार ने कहा कि देखो, मेरे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है, फिर भी जो मुझे जच रहा है मैं आपके सामने मेरे विचार रखता हूं कि उस शिवलिंग को हटाना ठीक नहीं रहेगा। उन्हें कहो कि इसी शिवलिंग के ऊपर तुम सोने से इसको मढ़ दो, सोने से आवेष्टित कर दो, तो दोनों बातें हो जाएगी। सेठ की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और शिवलिंग भी आपके अनुसार कहीं जाएगा नहीं। फिर भी पुजारी जी ने कहा, पर यहां पे रात को तो चोरों का डर रहेगा, क्योंकि मंदिर गांव के बाहर था और तुम भी चौकीदारी गांव में करते हो, तो यहां पे शिवलिंग को ही तोड़ के ना ले जाए कहीं कोई। चौकीदार ने कहा, वो भगवान है, जब वो गांव में चोरी नहीं होने देते तो भला अपनी खुद की चोरी कैसे क्या होने देंगे। आप निश्चिंत रहिए, फिर भी मैं रात को बीच बीच में इधर आया करूंगा और मैं भी ध्यान रखूंगा। उसने कहा ठीक है। पुजारी जी ने आखिर सेठ को बुलाया और सेठ को कह दिया कि देखो सेठ जी, सभी का विचार ऐसा है कि उस प्राचीन शिवलिंग को हटाया नहीं जाए, आप उसी शिवलिंग के ऊपर सोने की परत चढ़ा दो, आपका भी काम हो जाएगा, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी भी भक्ति प्रदर्शित हो जाएगी और मूल शिवलिंग को भी कुछ ह्रास नहीं होगा। सेठ मान गए और अच्छी तरह से बढ़िया सोने का पूरा की पूरा मुकुट जैसा उस शिवलिंग के ऊपर रख दिया गया। वो एकदम फिटो फिट, ऐसा लग रहा था मानो सोने का ही शिवलिंग हो। सभी भक्त खुश थे। प्रतिदिन की भांति ये काम होता गया और एक दिन ऐसा आया कि चोर के मन में आया एक चोर जो कि पैसों का अभाव था और कई वर्षों से उसको चोरी का मौका ही नहीं मिला था। वो आया और उसने शिवलिंग को चुराने की कोशिश की। शिवलिंग के ऊपर का मुकुट धीरे धीरे वो हटाने लगा। अचानक ये चौकीदार वहां पर आ गया। चौकीदार ने कहा, भाई कौन हो तुम, सच सच बताना। उस चोर ने कहा कि मैं सोना चुराने के लिए आया हूं। पर क्यों? मेरी मजबूरी है। क्या तुम नहीं जानते ये भगवान का शिवलिंग है और सेठ ने इसे बड़ी श्रद्धा से बनाया है, शिवलिंग के ऊपर कवच रूप में। तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती चोरी की, तुम जानते हो?
उसने कहा सब बात ठीक है, पर मैं भी कई वर्षों से भूखा प्यासा रह रहा हूं। अब भगवान की इच्छा है कि मैं ये चोरी करूं, मेरी भी कुछ ना कुछ मजबूरी तो आप समझो। चौकीदार भक्त तो था ही, उसने कहा ठीक है, ये शायद तुम्हारे लिए ही सेठ के मन में ऊपर वाले ने उसको प्रेरित किया होगा और मरने को कहा होगा, तुम चुरा के इसको ले जाओ। पर लोग तो तुम्हें भी बोलेंगे तुमने चौकीदारी अच्छे से नहीं की, तुम मेरी चिंता मत करो, वो ऊपर वाला मुझे जो रास्ता दिखाएगा मैं वो बोलूंगा, पर तुम अब लेके जाओ और आइंदा चोरी मत करना। दोस्तों, आश्चर्यचकित हो गया वो चौकीदार। वो चोर नहीं था, साक्षात शंकर भगवान थे। वे प्रकट हुए और चौकीदार को कहने लगे कि मैं ही शिव हूं। पर क्या तुम नहीं जानते, आज मेरे असली रूप के ऊपर ये सोने का आवरण डाल दिया, मुझे मेरे भक्तों का स्पर्श भी नहीं मिलता है, ये सारा स्पर्श सोने को हो जाता है। मुझे मेरे भक्त चाहिए, उनके कोमल हाथों का स्पर्श मैं चाहता हूं। मैं चोर नहीं हूं, पर ये जो सोने और मेरे बीच में जो दूरी पैदा हो गई है, आवरण आ गया है, उसे मैं हटाने के लिए आया था। चौकीदार ने कहा क्षमा करना प्रभु, मैं तो इस बात को मैं सोच ही नहीं पाया। आप निश्चिंत रहिए, पर कल ये यहां से हट जाएगा और आपका वास्तविक रूप लोग देख पाएंगे, क्योंकि लोगों के मन में भी बस सोना ही दिखता है, आपके दर्शन ही नहीं होते। पर यह बात आपने बताकर मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, दूसरे दिन चौकीदार ने पुजारी से कहा और समस्त हकीकत सुना दी। पुजारी भी बोलने लगा कि हाँ, बात तो सही है, पर तुम कितने भाग्यशाली हो जो साक्षात भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए। सेठ को बुलाया गया। सेठ को कहा देखो, आपकी भक्ति थी, आपने सोने का आवरण चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना भी कर ली, पूजा भी करवा ली लोगों से, पर सोचिए भगवान का वास्तविक जो पिंड है उसको ही हमारे हाथों का स्पर्श ना हो, हमारा माथा वहां पे ना टिके और सिर्फ सोने के आगे टिके तो कैसा रहेगा। सेठ की भी आंखें खुल गई। सारी बात ये गांव में बिजली की तरह फैल गई। और दोस्तों, उस दिन से उस चौकीदार की वजह से आवरण हटा दिया गया और वास्तविक शिवलिंग को पाकर देखकर लोग धन्य धन्य हो उठे। कहने का अभिप्राय दोस्तों, आज हम हमारे भगवान को सोने से, सोने की बर्क लगाकर, चांदी की बर्क लगाकर, सोने का मुकुट पहनाकर उनके वास्तविक रूप को ढकते हैं। वास्तविक रूप को ढकिए मत, उनका स्पर्श कर लीजिए, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जो आवरण आ जाता है, वो आवरण हमें उन तक पहुंचने नहीं देता है। और यदि ऐसा कई जगह पर होता है आजकल, यदि ऐसा मौका भी नहीं मिले स्पर्श करने का, तो मन ही मन उस परम पिता परमेश्वर को अपने अंतर मन से स्पर्श कीजिए। वो भावना आपकी बलवती हो उठेगी। वो स्पर्श, मन का स्पर्श भी आपके जन्म जन्मांतरों के कलिमलों को धोने में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।